हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। होप दैट बहुत ही मस्त और बिंदास होंगे। दोस्तों, एक डेमो क्लास जो है वो लगभग 50 मिनट की आपको हमने दी थी और उसमें हमने ये पढ़ा था कि पैसिव वॉइस जो है वो क्या होता है। स्पेशली हमने वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की जानकारी ली थी। साथ ही साथ हमने वर्ब के बारे में भी थोड़ी वहाँ पर चर्चा करी थी और उसके साथ ही हमने यह भी चर्चा करी थी कि जो पैसिव वर्ब आपकी होती है उसका यूज क्यों किया जाता है, यानी किस कंडीशन में उसका यूज करते हैं, व्हेन टू यूज यानी कब उसका यूज करते हैं, इसके ऊपर भी हमने चर्चा करी थी। और सेशन शुरू होने से पहले हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे कि वो क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एक बार देखने जरूर हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपने एक सेशन जो अपना पहला डेमो क्लास था वो लेकर उसके बाद में क्वेश्चंस को एक बार आपने देखा होगा। हो सकता है कि उनका सॉल्यूशन आप कर पाए हो या नहीं भी कर पाए हो, कोई बात नहीं। जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो आप वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है। तो हमने जो सेशन का एंड किया था वो कहां पर किया था। हम सेशन में ये पढ़ रहे थे कि आखिर जो एक्टिव वॉइस आपके पास में होगा उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, क्योंकि देखो परीक्षाओं में क्वेश्चंस जो है वो इसी लेवल के ज्यादातर आते हैं। जैसा कि पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डेफिनेशन को लेके कोई क्वेश्चन आ जाए। वो मैंने पिछले सेशन में बता भी दिया था कि वॉइस में से वो क्वेश्चन कहां कहां से उठ के आते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं कि एक्टिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस है तो उसको पैसिव में कैसे बदला जाए, इसको लेकर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है। तो एक बार फिर प्रेरक एकेडमी की ओर से आप सभी का स्वागत है और इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। आओ मेरे संग। चलो जी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं कि सर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलें। तो सर हम कह सकते हैं कि इसके कुछ रूल्स मैं कह सकता हूं। वैसे तो मैं इस चीज़ के जनरली खिलाफ रहता हूं कि आपको कभी भी रूल्स को रटने वाली जो कंडीशन है उसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा जो बेसिक है वो पढ़ना चाहिए यहाँ से कि सर इसके कुछ रूल्स जो हैं उनको हम जनरली फॉलो करते हैं। वो कौन कौन से रूल हैं मैं आपको यहाँ बताता हूँ। सबसे जो पहली चीज होती है वो यह होती है कि आपके पास में जो एक्टिव वॉइस होता है ना, आपके पास जो एक्टिव वॉइस है उस एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का क्या होता है सर, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आप क्या करते हैं पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। मेरे साथ साथ अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना, मेरे हिसाब से कॉपी और पेन आपके हाथ में होना चाहिए। तो जिस समय मैं आपको लिखकर बता रहा हूं उस समय आपको लिख लेना चाहिए, क्योंकि समझाने वाला काम मैं बाद में भी कर देता हूं। ठीक है ना। तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में हम उसको क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। पहला काम आपको यह करना है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो दूसरा काम जो होता है वो हमें क्या करना है कि सर जिस टेंस का वाक्य है तो उस टेंस के अनुसार हमें क्या करना है, सर उस टेंस के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। टेंस के अनुसार हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। इस बात को ध्यान में रखें। पहला काम क्या है कि सर जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा एक्टिव वॉइस में उसको पैसिव में सब्जेक्ट बना दो, और दूसरा आपको क्या करना है, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो यहां हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये डाउट हो जाए कि सर हमें क्या पता कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। वैसे तो इतने भोले आप हो नहीं। अगर आप प्रेरक एकेडमी के इस चैनल पर आए हो तो पहले से आपने पढ़ा तो है, वॉइस को भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा ही होगा, तो आप जनरली जानते हैं। लेकिन फिर भी ये जो टेंस वाला जो पार्ट है, हेल्पिंग वर्ब वाला जो पार्ट है, ये एक्टिव टू पैसिव वॉइस की रीढ़ की हड्डी होती है। तो इसके ऊपर हम विस्तार से आगे चर्चा भी करेंगे। तीसरा जो पॉइंट हमें ध्यान में रखना है वो क्या ध्यान में रखना है कि आपके पास में जो मेन वर्ब होती है सेंटेंस में, क्या होती है, जो आपकी मेन वर्ब होती है उस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। मेन वर्ब की कौन सी का यूज करना है, थर्ड फॉर्म का यूज करना है। एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी आप पैसिव फॉर्म बना रहे हैं उस पैसिव फॉर्म में मेन वर्ब की हमेशा वो जो फॉर्म होती है वो कौन सी यूज होती है, थर्ड फॉर्म यूज होती है। इसको मैं स्टार कर रहा हूं, इसको ध्यान में रखना। और दूसरा क्या ध्यान में रखना कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आती ही है, बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये दोनों पॉइंट आप अपने ध्यान में रखोगे। अगला जो मेरे भाई पॉइंट है जो कि हमें इसमें याद रखना है वो क्या कि सर चौथा जो इसमें पॉइंट है वो क्या है कि सर मेन वर्ब के साथ बाई का यूज करते हैं।
अब तो देखो थोड़ा सा, वैसे ये जनरल कॉन्सेप्ट है इसीलिए हमें इसको लिखना है, ठीक है, वरना तो क्या होता है कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती है जहां पर हम बाई नहीं लगाते हैं। तो हम बाई कहां नहीं लगाते हैं इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, कंफ्यूजन वाला विषय नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ब्स भी होंगे जहां पर हम बाई का यूज नहीं करते हैं, और बहुत बार ऐसा भी होगा कि हमें मतलब केवल थर्ड फॉर्म जो है वो वहीं तक रुक जाना है, उसके आगे बढ़ना भी नहीं है, यानी केवल हम ये 3 काम करेंगे और अपना पैसिव बन जाएगा, ऐसा भी बहुत बार होगा, ठीक है ना। तो उन सारी चीजों पे हम आगे विस्तार से देखेंगे, एक बार हमें यहां से शुरुआत करनी है। और जो नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, उसका भी आपको ध्यान में रखना है कि सर जो एक्टिव वॉइस आपका होता है, जो एक्टिव वॉइस होता है, उस एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको आपको पैसिव में क्या करना है, उसको पैसिव में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। एक चीज यहां पर आप जरूर नोट कर लेना, क्या कि यहां पर एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव में आप सब्जेक्ट बना रहे हो, अलग बात है, और यहां पर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो कौन होता है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये वर्ब का डूअर होता है, ये वर्ब का कौन होता है, डूअर होता है। इस डूअर को हम एजेंट भी कह देते हैं, इस डूअर को हम क्या कह देते हैं, एजेंट भी कह देते हैं। तो ये क्या बनेगा, यही यहां ऑब्जेक्ट बनेगा, ध्यान देना, ये जो डूअर है ना यही यहां ऑब्जेक्ट बनेगा, इसको हम क्या नाम देते हैं, एजेंट भी कहते हैं। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, अगर ये आपने ध्यान में नहीं रखी तो आप कुछ गलतियां कर जाएंगे, इस चीज को ध्यान में रखना, कुछ गलतियां कर जाएंगे। तो वो जो यहां डूअर होता है जो सब्जेक्ट के रूप में, उसी को हम यहां ले जाके ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। और हां अब ध्यान दो कि यहां पर हमने मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई, थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म और उसके बाद में कौन आएगा, डूअर। तो थर्ड फॉर्म और डूअर के बीच में कौन आ जाएगा, बीच में बाई आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर डूअर के द्वारा, बाई का मीनिंग यहां पर क्या होता है, के द्वारा, तो डूअर के द्वारा कोई काम किया जाता है या किया गया या किया जाएगा, ऐसा सेंस यहां पर देता है। तो मेरे हिसाब से ये 5 वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। अब मैं ऐसा मानता हूं कि ये 5 आपने पहले भी बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो क्यों न इसके आधार पर हम एक सेंटेंस को चेंज करके देखें। आप कहेंगे सर एक छोटा सा सेंटेंस लिखो, ताकि हम भी उसको थोड़ा सा चेंज करके ये देख लें। एक छोटा सा सेंटेंस हम लिखेंगे तो हम उसको चेंज करके देखेंगे। जैसे एक सेंटेंस मैं यहां पर लिखता हूं जिसको आप मुझे चेंज करना सिखाएंगे, क्योंकि 5 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए, जो चीज आपको नहीं आती है वो मैं यहां पर सिखाता जाऊंगा। जैसे एक सेंटेंस मैंने इस प्रकार लिखा, सुनील हैज रिटन ए लेटर, सुनील हैज रिटन अ लेटर, एक सेंटेंस ऐसा आया। अब जो पहला कॉन्सेप्ट है वो हमें क्या कहता है, पहली बात तो ये कि आप इसको पहचानो कि ये पैसिव वॉइस में है या एक्टिव वॉइस में है। पहचानो, पहचानेंगे कैसे, पहचानो इस कदर कि जो वर्ब यानी जो एक्शन आपके सेंटेंस में हो रहा है, उस एक्शन का जो डूअर है ना, एजेंट जो है, वो डूअर को यहां इस सेंटेंस में महत्व दिया गया है या नहीं दिया गया, वो प्रोमिनेंट है या नहीं है। आप देखेंगे कि सर राइट करने का, रिटर्न राइट करने का काम कौन कर रहा है, आप कहेंगे सर सुनील कर रहा है, यानी सुनील को यहां पर प्रोमिनेंट बनाया गया है, सुनील को यहां पर महत्व दिया जा रहा है, सुनील यहां पर इंपॉर्टेंट है। मतलब यह हो गया कि सर यहां पर जो डूअर है वो इंपॉर्टेंट है, तो आपका वर्ब कैसी वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है। अब हमें क्या करना, पैसिव बनाना। पैसिव के हमने 5 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखे। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, पहला था सर जो एक्टिव वॉइस होता है उसके ऑब्जेक्ट को आप पैसिव में क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। आप मुझे एक बात बताओ, इसको रिसीव करने वाला कौन है, तो सर लेटर है यहां पर रिसीव करने वाला। तो लेटर जो है, उस लेटर को अब हम क्या करेंगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, रिसीवर है, उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो ए लेटर को मैंने यहां पर क्या कर दिया, सर जी सब्जेक्ट बना दिया। इतनी चीज हर बच्चे को समझ में आ गई। ये आपने पहला जो कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर काम किया, पहले रूल पे काम किया। सेकंड जो है वो क्या है, सेकंड ये कहता है कि सर टेंस के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अभी हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना सीखा नहीं कि सर कौन सा सेंटेंस आता है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कौन से टेंस में क्या काम करना है, इसके ऊपर हमने काम नहीं किया। तो इतनी हेल्प मैं आपके कर देता हूं कि जब भी आपके सेंटेंस में ये हैज और रिटन कहता है कि अपने पास में हैज या हैव है,
अपने पास में मेरे भाई क्या है, हैज या हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे ना तो हमें केवल और केवल क्या करना है, इन दोनों के बीच में बीन, BEEN को रख देना है बस। तो यहां पर भी मैं रख देता हूं, लेकिन एक चीज को और ध्यान में रखना, अब जो यहां मैं वर्ब यूज करूंगा, आप भी जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करोगे उस हेल्पिंग वर्ब के नंबर का विशेष ध्यान रखना, यानी वो सिंगुलर नंबर में है या वो प्लूरल नंबर में है, इसका जरूर ध्यान रखना। क्यों ध्यान रखना, क्योंकि ऊपर जो वर्ब आई है वो सुनील के अकॉर्डिंग आई है, अब जो वर्ब आएगी वो ए लेटर के अकॉर्डिंग आएगी। अगर ए लेटर सिंगुलर है तो यहां पर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी, ए लेटर प्लूरल है तो यहां पर जो वर्ब आएगी वो प्लूरल होगी। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या कि सर जब ए लेटर सिंगुलर है तो वहां से हमें किसको लाना है, सिंगुलर को लाना है, टेंस के अकॉर्डिंग हैज आ जाएगा। दूसरा, पैसिव में हम इसके साथ में किसका यूज करते हैं, बीन का यूज करते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट भी अपना क्लियर हो गया। दो रूल जो मैंने बताए थे आपको, उनमें से दो पूरे हो गए। पहला ये पूरा हो गया कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया, दूसरा ये पूरा हो गया कि हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, और तीसरा क्या है कि सर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहां पर देखो हैज के साथ तो वैसे भी थर्ड फॉर्म ही लिखी है, तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी अपने पास में है तो उसको वैसा का वैसा लिख दो। हमने यहां पर क्या कर दिया सर, थर्ड फॉर्म जो है उसको लाके रख दिया, थर्ड फॉर्म जो है उसको हमने क्या कर दिया, यहां पर लिख दिया, और तीन अपने छोटे 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 कॉन्सेप्ट पूरे हो गए। 5 रूल टोटल थे, 3 का काम हो गया। चौथा क्या कह रहा था कि सर बाई लगा दो, हमने ये लीजिए सर बाई लगा दिया, तो अपना जो चौथा रूल है वो भी पूरा हो गया। अब पांचवा रूल क्या कहता है, पांचवा कहता है कि जो आपके पास में एक्टिव वॉइस है उस एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है यानी जो डूअर है, यानी जो एजेंट है, जो काम कर रहा है, उसको क्या करना है, उसको सर एंड में ऑब्जेक्ट बना के रखना है, एजेंट को बाद में ले जाके रखना है। हमने मेरे भाई क्या कर दिया, सुनील को यहां ला के रख दिया, और अपना सेंटेंस जो है वो क्लियर एकदम कंप्लीट हो गया, यानी पांचों के पांचों रूल हमने यूज कर लिए। अब अगर किसी स्टूडेंट को ये 5 कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, वो लगभग मान लीजिए पैसिव वॉइस बहुत अच्छे से तैयार कर सकता है, सही बता रहा हूं। और जिसको ये 5 याद नहीं होते वो फिर पैसिव वॉइस में मतलब जा ही नहीं पाता, वो आगे जाके कहीं ना कहीं उलझ जाता है। हाँ, कुछ ऐसे अपवाद होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जिन पे हमें फोकस करना होता है, कुछ ऐसी बातें होती है जो कि अपवाद के रूप में आपके सामने आ जाती है और उनके ऊपर आपको फोकस करना है। वो सारी चीजें मैं इस सेशन में या फिर ये जो आपका टॉपिक है इस टॉपिक में क्लियर करके चलूंगा। अब यहां पर जो एक चीज मुझे समझ में आ रही है जो कि हमें ध्यान में रखनी है, वो चीज क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, उसको आप समझने की कोशिश करना। आगे चलते हैं मेरे भाई। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाता तो फिर आप क्या करते, आप कहेंगे सर कैसा सेंटेंस आ जाता, देखो ऐसा आ जाता, एक सेंटेंस ऐसा आ जाता, आई कॉल्ड हर। थोड़ा सा ध्यान देना, सेंटेंस बहुत छोटा है लेकिन सिखाएगा बहुत अच्छी चीज। पहले तो यह ध्यान दो कि यहां पर जो आपकी वर्ब आई है वो वर्ब कैसी है, वो पैसिव फॉर्म में है कि एक्टिव फॉर्म में है। आप कहेंगे कि सर कॉल करने वाला आई है और आई को पहले बिठा रखा है, उसको महत्व दे रखा है, तो एक्टिव वॉइस है। करना क्या है सर, पैसिव में बनाना है, अच्छी बात है। अब पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हमने ऊपर देखा कि सर आई जो है वो सेंटेंस में क्या है, सर जी वो डूअर है। कॉल जो आपका यहां पर है वो क्या है सर, वो आपकी वर्ब है। यहां पर हमने देखा हर क्या है, तो आप कहेंगे वर्ब का रिसीवर है, तो रिसीवर का मतलब क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पैसिव बनाते समय हमें क्या ध्यान में रखना है, पहली चीज पैसिव बनाते समय पहली चीज क्या ध्यान में रखनी है कि सर आपका जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसका सर पैसिव वॉइस में क्या कर दोगे, सॉरी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में क्या बना दोगे, सब्जेक्ट बना दोगे। अब यहां पर हमने देखा हर आया, हर क्या है सर, ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बनो, सब्जेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट यहां लाके इस हर को ऐसा का ऐसा ही रख देंगे, नहीं भाई आपको हर नहीं रखना है, आपको हर नहीं रखना है। यानी आप कहेंगे सर क्यों नहीं रखना, आप ही ने तो कहा था कि इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, और मैं कह रहा हूं कि हर आएगा ही नहीं, हर तो गलत है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, तो थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। मैं पहले ये पूरा नहीं करूंगा, पहले मैं आपको एक स्लाइड में कुछ चीजें समझाऊंगा, वो क्या है वो ध्यान में रखना। और वो मैं आपको समझाने वाला हूं कि सर अगर प्रोनाउन आपके सेंटेंस में आ रहा है तो और प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ चेंज इसमें होते हैं, वो प्रोनाउन से रिलेटेड जो चेंजेज हैं वो क्या क्या होते हैं वो ध्यान में दो, रखो उसको ध्यान में। सुनो मेरी बात को कि अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि एक्टिव वॉइस आया, उस एक्टिव वॉइस में कुछ प्रोनाउन है, तो उनको पैसिव में कैसे लिखना है, उनको पैसिव में कैसे लिखना है, थोड़ा सा इसके ऊपर हम ध्यान दे लेते हैं। अब सुनो,
अगर मेरे पास में आई आया मान लो, तो ये तो डूअर है, ये तो सब्जेक्ट बन सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब पैसिव में ले जाएंगे तो मी बना देंगे। मेरे पास में मान लो कि सर वी आया, ठीक है, साथ के साथ देखना, तो वी को मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्या बना दूंगा, अश बना दूंगा। अगर मेरे पास में यू है, मेरे भाई क्या है, यू, तो यू को मैं क्या रखूंगा, सर यू ही रखूंगा। ओके सर। अगर मेरे पास में ऐसा हो जाए कि सर ही आ जाए, तो ही को आप यहां पर क्या करेंगे, सर हिम कर देंगे। अगर मेरे भाई यहां पर आपके पास क्या है, शी है, तो शी का मैं क्या कर दूंगा, सर हर कर दूंगा। ठीक है। इसके अलावा मेरे बच्चे एक चीज आपको मैं यहां पर और बता देता हूं। अगर सर ऐसा हो जाए, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, अगर ऐसा हो जाए मेरे भाई क्या, कि आपके पास में अगर दे आ जाए, अगर आपके पास में दे आ जाए, तो इस दे को आप क्या कर देंगे, देम कर देंगे। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखना कि एक्टिव वॉइस में अगर आई, वी, यू, ही, शी और दे आया है, एक कभी कभी इट भी आ जाता है, खैर कोई बात नहीं, इट का इट ही रहता है। अगर आपके पास में क्या आ जाए, इट आ जाए, तो आप इसको क्या रखते हैं, इट ही रखते हैं। अब यहां पर जितने भी मैंने प्रोनाउंस लिखे हैं, ये सारे के सारे प्रोनाउन कौन है, सब्जेक्ट हैं। तो ये अगर पैसिव में जाएंगे तो ऑब्जेक्ट इस प्रकार बनेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए सर, थोड़ा सा और आप ध्यान में रखें कि अपने पास अगर एक्टिव में इस प्रकार के कुछ प्रोनाउन आ जाए, तो उनको पैसिव में क्या बनाना है। अब आप कहेंगे कि सर कौन से आ जाए, इधर ध्यान दो। अगर सर मी आ गया इधर, तो इसको फिर क्या करेंगे, आई बनाएंगे। अगर सर अस आ गया, क्या करेंगे, तो सर इसको वी बनाएंगे। अगर सर ऑब्जेक्ट यू है, वही बात नहीं भाई, यू का तो वैसे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम ही होता है। अगर यू एजेंट है तो भी यू ही होता है, और अगर आपका रिसीवर है, अगर वो आपका रिसीवर है तो भी वो यू का यू ही रहता है। ठीक है। अगर सर हमारे पास में हिम होता है, तो मेरे भाई इसका क्या करना है, ही करना है। अगर सर हमारे पास हर आ जाए, तो उसका क्या करेंगे, शी करेंगे। अगर सर हमारे पास इधर क्या आ जाए, देम आ जाए, तो मेरे भाई इधर हम क्या कर देंगे, दे कर देंगे। और सर अपने पास इट आ जाए, तो सर यहां पर भी ये क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है। इतनी चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आपसे यहां एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, वो ये है कि मैंने यहां पर ये जितने भी प्रोनाउंस लिखे हैं, ये सारे के सारे बेटा क्या हैं, तो मैं कहूंगा कि ये सब्जेक्ट है, सब के सब सब्जेक्ट है। और यहां जितने मैंने प्रोनाउंस लिखे हैं, ये सब के सब क्या हैं, तो मैं कहूंगा ये सब के सब ऑब्जेक्ट है। ठीक है। फिर कहूंगा यहां वाले जितने लिखे हैं वो सब के सब क्या हैं, तो आप कहेंगे ये भी ऑब्जेक्ट है। और यहां पर जो मैंने लिखे हुए हैं, ये सब के सब क्या हैं, तो ये सब के सब सब्जेक्ट हैं। ये ध्यान में रख लेना। ये आप क्या करेंगे सर, ध्यान में रखेंगे भाई। ठीक है। इस चीज को क्लियर कर लेना। इतनी चीज आपके क्लियर रहनी चाहिए, और ये चीज क्लियर होगी तो ही आप आगे बना पाएंगे। ठीक है। तो ही आप आगे बना पाएंगे। इस बात को याद रखना है। रख लोगे, इतना क्लियर है। और ये चीज आप ध्यान में, मेरे हिसाब से हर बच्चे को वैसे होती है। अब इसके बेस पे हम वापस अपने सेंटेंस के पास चलते हैं। आओ इधर सेंटेंस के पास। अब सेंटेंस में देखो कि सर मुझे चेंज करना है। हाँ जी, चेंज करना पड़ेगा, उपाय ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला कॉन्सेप्ट कहता है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बनाओ। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है? आप कहेंगे सर हर है। तो जब अपने पास में हर आ जाए तो पैसिव में क्या बनाना? इधर देखो, ये रहा हर। तो हर आ जाए तो पैसिव में क्या बनाएंगे? आप कहेंगे सर शी बनाओ। यानी सर अब मुझे शुरुआत किससे करनी पड़ेगी? शी से करनी पड़ेगी। बोलो बात सही है? हाँ जी सर। सेकंड काम क्या करना है? सेकंड काम यह करना है कि मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब सर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो वहां पर देखो वर्ब क्या है? कॉल्ड। कॉल्ड का मतलब क्या हो गया कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जो कॉल्ड है वो क्या है सर? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब हमने ये चीज तो अभी पढ़ी नहीं है। टेंस में कौन से में कौन सी वर्ब लगानी है ये तो अभी हमने पढ़ी नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, इतनी चीज मैं आपकी ओर हेल्प कर देता हूं। ठीक है कि जब आपके पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो आप सेकंड रूल के अनुसार जब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो आपको वोज या वर लगाना है। क्या लगाना है? वोज या वर लगाना है। तो शी के साथ वो जाएगा या वर आएगा? आप कहेंगे सर वो जाएगा।
तीसरा जो आपका कॉन्सेप्ट होता है मेरे भाई, वो थर्ड कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है? थर्ड कॉन्सेप्ट कहता है कि मेन वर्ब की आपको कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म लगानी है। तो मेन वर्ब आपके पास में कॉल्ड है, और कॉल्ड की थर्ड फॉर्म भी मेरे भाई क्या होती है? कॉल्ड होती है। जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि सर हमें बाई का यूज करना है, तो कोई बात नहीं, हम यहां पर क्या लगा देंगे? बाई लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा। और इसके नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि सर अब आपका जो फिफ्थ है वो कहता है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको मेरे भाई आपको पैसिव में क्या करना है? ऑब्जेक्ट यानी डूअर को उठा के आपको बाई के साथ रखना है। लेकिन सुनो मेरी बात, यहां पर हमने क्या सीखा कि एक्टिव वॉइस में अगर आई अपने पास में होता है तो पैसिव में क्या कर देना है? उसको मी कर देना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस आई को, डूअर को यहां क्या बना के रखना पड़ेगा? मी बना के रखना पड़ेगा। ये आपका यहां पर क्या बन गया? पैसिव वॉइस बन गया। ठीक है, मैंने ये अलग स्लाइड पे आपको क्या सिखाया, सुनो मेरी बात। यहां पर हमने यह देखा कि सर अपने पास में जो डूअर था और अपने पास में जो आपका रिसीवर था वो दोनों के दोनों ही नाउन थे। वो दोनों के दोनों क्या थे? नाउन थे। जब हम नाउन को इधर उधर कर रहे हैं, इधर उधर करने का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी नाउन को सब्जेक्ट है उसको और उसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसके रूप में चेंज करने की जरूरत नहीं है। टीचर सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। स्टूडेंट सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। ठीक है, राम सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। मोहिनी सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। मोहिनी वाले एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सर नाउन जो है वो तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहीं भी बैठेगा तो उसके रूप में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन सर अगर आपके पास में आपका सेंटेंस का जो डूअर है, जो वर्ब का एक्शन का डूअर है और जो एक्शन का रिसीवर है, अगर वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, उनका रूप बदल जाता है। कैसे बदल जाता है मैंने यहां स्लाइड पे आपको सिखा दिया। इनमें केवल एक ही ऐसा प्रोनाउन होता है जिसका रूप नहीं बदलता। वो कौन सा होता है? यू। यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका रूप नहीं बदलेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। बाकी हमें इनके फॉर्म में, इनके रूप में परिवर्तन करना पड़ेगा। इस स्लाइड में मैं आपको यही सिखाना चाहता था। ठीक है, तो इतनी बात आपके क्लियर हो गई। अब मैं चाहूं तो इसके 10-15 एग्जाम्पल आपको इस सेशन में और दे दूं, लेकिन हमें ज्यादा एग्जाम्पल देके एक बार हम टाइम को कंज्यूम नहीं करेंगे। अभी हम एक बार यह सीखेंगे कि हम काम कैसे करने वाले हैं। ठीक है ना, फिर एग्जाम्पल्स के लिए हम अलग से प्रैक्टिस का एक बहुत अच्छा सेशन जो है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब इतनी चीजें हमने सीखी, लेकिन इन चीजों में जो हमारे सामने एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है वो क्या आ रहा है? आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन रहा है, इसके ऊपर आपने काम कर लिया। आपको बाई लगाना है, इस पे काम हो गया। आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन रहा है, इस पे काम कर लिया। थर्ड फॉर्म आपको लगानी है, फिक्स है, इस पे काम कर लिया। लेकिन सर ये जो हम टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, इसके ऊपर हमने काम नहीं किया। इसके ऊपर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और एक चीज सर और है, वो क्या है कि सर एक जगह आपने ये बताया कि बाई का कभी कभी हम यूज नहीं भी करते हैं। वो कहां नहीं करते हैं? तो दो चीजें अपने लिए यहां पर थोड़ा सा अभी ऐसी है जिनके ऊपर हमें मेहनत करने की और काम करने की जरूरत है। लेकिन इनमें हम पहले काम करेंगे कि टेंस के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, इस पे हम काम करते हैं। बाकी बाई कहां नहीं लगाना उसके ऊपर भी हम अलग से बात करेंगे। तो अभी जो हम अगली बात करने वाले हैं वो कैसी बात करने वाले हैं कि सर जो टेंस आपका आ जाए, कोई भी एक टेंस आ जाए, उस टेंस के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं वो हेल्पिंग वर्ब सर कैसे लगाते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, आओ जी बढ़ें आगे। अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में जो पढ़ाया जा रहा है, देखो ऐसा हो सकता है कि कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, बड़ी वैकेंसीज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको ऐसा लग सकता है कि सर ये चीज तो मेरे को पहले से आती है। हो सकता है ऐसा, और होना भी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको पहले से आती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप चीज को स्किप करें। ध्यान रखना, क्योंकि किसी व्यक्ति ने कहा है कि आप किसी बुक को अगर बार बार पढ़ते हैं तो हर बार वो आपको नई चीज जरूर सिखाता है। मेरा भी यही मानना है। आप अगर कभी भी किसी एक क्लास को 2 से 3 बार अगर रिवाइज कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि दूसरे और तीसरी बार रिवाइज करने में कोई नई चीज जरूर मिल जाए। तो स्किप नहीं करना है, सीखना है, देखना है कि यार कौन सी वो चीज है जो मेरी नहीं पड़ी हुई है और यहां पर मुझे मिल गई है। ठीक है ना, ऐसा भी होता है। आओ जी सर,
अब यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, एक एक चीज को हम क्लियर करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करने वाले हैं। आओ जी सर, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सर कभी कभी वर्ब की अकेली फर्स्ट फॉर्म आती है, तो कभी कभी क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसमें एस या ईएस भी लगा होता है। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में बहुत बार हमें देखने को मिलता है। एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यह होता है। दूसरा सर जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें एक चीज और होती है, वो क्या कि सर बहुत बार हमें डू या फिर क्या होता है सर डज, और इसके साथ में क्या हमें नोट और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म देखने को मिलती है, फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है। ऐसा बहुत बार होता है। और एक चीज इसमें और होती है, वो क्या होती है कि सर हमें बहुत बार ऐसा भी होता है कि डू डज हमें देखने को मिलता है, इसके बाद में सर हमें सब्जेक्ट देखने को मिलता है, और इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है। ये तीन प्रकार से वाक्य बनते हैं। हाँ, एक चौथा और होता है, वो क्या होता है, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हमें नेगेटिव सेंस देना होता है तो हम नॉट यूज कर लेते हैं। हो सकता है हम डोंट या डजंट लिख दें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सब्जेक्ट के बाद में और वर्ब के पहले हम नोट लगा दें। ऐसा भी बहुत बार होता है, ठीक है ना। तो उसका भी आपको यही समझना है कि डू डज सब्जेक्ट के पहले आया है और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। इसी से आपको यह चीज क्लियर हो जाएगी। अगर ऐसी आपके पास में कंडीशन है और फिर आपको मेरे भाई क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है, तो मेरे भाई आप क्या करेंगे सर, ऐसी कंडीशन में हम इज आर एम का यूज करेंगे, और इज आर एम के साथ आप वर्ब की कौन सी फॉर्म कर देंगे, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, ये दोनों चीजें हमने सीख ली है, प्लस थर्ड फॉर्म के साथ में बाई का यूज करना। ये तीन चीजें अपनी ऑलरेडी क्लियर है, और दो चीजें आपकी यहां क्लियर हो रही है ना, याद रखना। चौथी चीज वैसे क्लियर ही है, क्या कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, ये भी क्लियर है। चार चीजें आपकी 5 रूल्स में से क्लियर है, बस एक चीज क्लियर करनी है, वो कौन सी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, ठीक है। चलो, डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ऐसी कंडीशन में सर हमें इज आर एम लगाना है, इज आर एम के साथ हमें नोट का यूज करना है, और नोट के साथ में हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है सर। अगर ऐसा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ऐसी कंडीशन में भी हम इज आर एम को क्या करेंगे सर, इज आर एम को हम पहले रख देंगे, आफ्टर देन मेरे भाई क्या आ जाएगा सर जी, सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बात खत्म। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये तीन तरीके से आपके वाक्य बने हुए होते हैं, और इन्हीं को पैसिव में कैसे बदलना है वो आपके सामने है, ठीक है। मोटा मोटी अगर हम देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया, और इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर आपको पैसिव फॉर्म बनानी है, तो इसका जो पैसिव फॉर्म होता है उसमें आपको ध्यान क्या रखना है, पैसिव में क्या करना है, इज आर एम, पैसिव में क्या करना है, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बस यही आप ध्यान रख लो, बस और कुछ ध्यान नहीं रखना, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि इज आर एम और थर्ड फॉर्म आती है। ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स, पहले हम सारे टेंसेस के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद में हम एंड में क्या करेंगे, सबके एग्जांपल्स भी एक एक देखते चलेंगे। चलो आगे आओ सर। अगला जो अपना टेंस होता है मेरे भाई, दूसरा जो टेंस आपके पास में है वो कौन सा होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। जो अगला आपका मेरे भाई टेंस है वो कौन सा है सर, वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूस में अपने पास में इज होता है, आर होता है, एम होता है, प्लस जो आपकी वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म होती है, आईएनजी। वैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और इसमें दूसरा जो प्रकार है वो क्या होता है, दूसरा प्रकार आपका सर इज आर एम होता है, ठीक है, इज आर एम होता है, प्लस आपका क्या होता है सर, नोट होता है, और नोट के बाद में मेरे भाई क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। तीसरा जो प्रकार होता है वो क्या होता है सर, आपका इज आर और एम होता है, प्लस मेरे भाई आपका यहां पर सब्जेक्ट है। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है, पता है ना, और इसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होती है। अगर ये तीनों सिचुएशन आपके पास में आ जाए और आपको पैसिव वॉइस बनाना पड़े, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे यहां पर ये कह सकते हैं कि सर इतना बताने की कहां जरूरत है, आप इसको 3 टुकड़ों में तोड़ क्यों रहे हैं, आप सीधा ही बता सकते हैं ना। सुनो मेरी बात, मैं क्यों तोड़ रहा हूं यह आपको समझ में आ जाएगा, क्यों तोड़ रहा हूं उसका आपको रीजन समझ में आ जाएगा। सुनो मेरी बात, अगर हम यहां चलें
तो इस जगह हम क्या करेंगे सर, इस जगह हम इज आर एम का यूज करेंगे और इज आर एम के साथ में हम किसका यूज करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं और आपके साथ वर्ब क्या आ जाती है, थर्ड फॉर्म आ जाती है। सबको पता है जी। जैसे ही नोट वाले में चलेंगे, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि बच्चों को यह नहीं पता होता, वो लिख लेते हैं इज आर एम, उनको पता है कि मुझे करना ही पड़ेगा। अब उनको यह भी पता है कि बीइंग आएगा, लेकिन नोट के पहले आएगा कि बाद में आएगा ये नहीं पता। ये बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और मैं बच्चों से एक बात कहता हूं कि जब बी आए, जब बीन आए, जब बीइंग आए, ऐसी कंडीशन हेल्पिंग वर्ब में आ रही है, तो आप उसको मेन वर्ब के साथ में ही रखो, यानी नोट को पहले ही रखो। आपको नोट को पहले रखना है, फिर आपको क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, और उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। ऐसा ही करना है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट वाली ये कंडीशन आ जाए तो क्या करोगे, तब भी सर हमें इज आर एम लगाना पड़ेगा, इज आर एम लगाना पड़ेगा। अब आप बताओ बीइंग को इधर लगाऊं कि आगे लेके जाऊं। क्या कहा था कि अगर बी, बीइंग और बीन आ जाए तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो बी, बीन और बीइंग है उनको मेन वर्ब के साथ में लेके चलेंगे। यानी सर यहां पर अपना सब्जेक्ट जो है ना वो पहले ही रहेगा, उसके बाद में मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा सर, बीइंग आएगा, और बीइंग के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ये आपका क्या हो गया सर, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पूरी बात हो गई, ठीक है। सेंटेंसेस मैंने आपको कहा है, एग्जाम्पल जो है वो मैं एक साथ सारे टेंसेस के आपको बताऊंगा, ठीक है। साथ के साथ इनके नोट्स बनाते चलना, लिखते चलना। कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए, पेन आपके हाथ में होना चाहिए। पैटीपेक होके बैठना है, ऐसा नहीं है कि आप 5 मिनट 2 मिनट पढ़ रहे हैं उसके बाद में जगह छोड़ रहे हैं। मैं तो कहता हूं आप छोटी से छोटी नौकरी की तैयारी करें या बड़ी से बड़ी नौकरी की तैयारी करें, अगर आपके पास में कंटिन्यूटी नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं है, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, विनर्स आर नॉट बॉर्न, विजेता जो है वो पैदा नहीं होते, विजेता जन्म नहीं लेते, ठीक है। दे आर मेड विद द पेशेंस एंड प्रैक्टिस, उनको प्रैक्टिस और पेशेंस से बनाया जाता है। अगर किसी में धैर्य है वो विजेता बनेगा। अगर कोई प्रैक्टिस बार बार कर रहा है, रेगुलरिटी अगर किसी में है, अगर कोई निरंतर अपनी मेहनत कर रहा है, वो विजेता बनेगा, वो विनर बनेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो आप में वो होना चाहिए, आप में वो है तो आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तीसरे टेंस पे मेरे भाई हम बात करेंगे, और तीसरा टेंस अपना कौन सा हो जाएगा सर, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। मेरे भाई कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है सर, सबसे पहले अपने पास में हैज या हैव होता है, सबसे पहले अपने पास हैज या हैव होता है, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। सर अगर इसका नेगेटिव होता है तो अपने पास में क्या आएगा सर, हैज या हैव तो आता ही है, साथ में मेरे भाई आपका नोट आता है, और नोट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। और सर क्या होता है, इंटरोगेटिव होता है ना, तो आपका हैज होता है, उसके बाद में हैव होता है। आफ्टर देन मेरे भाई आपको क्या देखने को मिलता है सर, सब्जेक्ट देखने को मिलता है, और आफ्टर सब्जेक्ट हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी, थर्ड फॉर्म मिलेगी। अगर सर इनका पैसिव बनाना होता है तो क्या करें, सबको आता है वैसे, ठीक है। यहां पर क्या करोगे सर, यहां पर हमें हैज या हैव में से, अब हैज या हैव में से कौन लगाएंगे, तो आप क्या कहेंगे कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था, अब वो पैसिव में सब्जेक्ट बना है, अगर वो सिंगुलर है तो इनमें से सिंगुलर लगा दो, अगर वो प्लूरल है तो इनमें से प्लूरल लगा दो, जो लगाना है वो लगाओ, ठीक है। आफ्टर देन मेरे भाई हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको बीन लगाना है, और बीन के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यहां पर फिर से क्या करूं सर, यहां भी आपको हैज हैव ही लगाना है, और हैज हैव के साथ में सर फिर से क्या आ जाएगा, नोट। ध्यान रखना बीन नोट नहीं होता, नोट बीन होगा, ठीक है ना। बीन यहां पर भी कहां आएगा, बाद में आएगा, और उसके बाद में क्या आ जाएगी सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यहां पर आपका फिर क्या हो जाएगा सर, हैज और हैव है, और हैज हैव के साथ में आपका क्या आया है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या है सर, बीन, और बीन के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। बात क्लियर है, क्लियर है। यहां पर एक नोट लगा के साथ में एक चीज और बता दूं, क्या बता दूं, वो ये है कि आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है मेरे भाई, कौन सा सर जी, जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, इसका पैसिव नहीं बनता। इसका क्या नहीं होता, पैसिव नहीं बनता है, इस बात को याद रखना,
ठीक है ना। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, इसमें सर हैज होता है, इसमें सर हैव होता है, इसमें सर जी इनके बाद में बीन होता है, और बीन के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होती है। आपको सर इसका पैसिव बनाना है क्या, नो सर। आप क्या बोलेंगे, नो चेंज, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं करना, यानी सर इसका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। तो हमने क्या देखा कि सर प्रेजेंट में अपने पास 4 टेंस होते हैं, चारों में से 3 के जो हैं वो पैसिव बनते हैं, वो हमने नोट करे हैं। चौथा जो है सर उसका पैसिव नहीं बनता है। बात क्लियर। चलो आगे आओ मेरे दोस्त, आगे चलते हैं। आगे चल के सर हम बात करेंगे कौन से, सिंपल पास्ट टेंस की, जो अपने पास में 5वां टेंस होगा। क्यों, क्योंकि सर अपने पास में चौथा टेंस यहां पर है, ये रहा। ठीक है ना। तो 5वां जो टेंस है वो आपका कौन सा हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा बच्चे। कौन सा, सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट में जो ए चीज है वो क्या है सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और कुछ नहीं होता। जो आपका बी पॉइंट इसमें होता है वो क्या होता है कि सर डिड के साथ में मेरे भाई क्या होता है, नोट, और नोट के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, अब फर्स्ट फॉर्म आती है। सी पॉइंट इसमें क्या होता है कि सर डिड आता है, डिड के साथ में मेरे बच्चे क्या आता है सर जी, सब्जेक्ट आता है, और आफ्टर सब्जेक्ट मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर ऐसी कंडीशन में आपको पैसिव बनाना है मेरे भाई, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, आपको वोज या वर का यूज करना है, वोज या वर, और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अगर यहां पर भी आ जाए तो भी सर हमें वोज या वर का ही यूज करना पड़ेगा। वोज वर के साथ में सर अब क्या लगाना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा, और नोट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। और जब ये कंडीशन आ जाए तो भी हमें ध्यान में रखना है क्या जी, कि सर अपने पास में क्या आएगा, वोज या वर, वोज वर के बाद में सर आपका क्या आ जाएगा जी, सब्जेक्ट आ जाएगा, और आफ्टर सब्जेक्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी सर, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। बात क्लियर है, ओके। अब इसमें भी कोई विशेष ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझाऊंगा तो ही समझ में आएगा, आप बड़ी आसानी से इन चीजों को देख सकते हैं। हां, एक चीज यहां पर ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म को पहचानना आपको आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पहचानना आपको आना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है, स्टूडेंट कहता है सर ये तो थर्ड फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है, पता ही नहीं चल रहा। वो पता चलेगा कब, जब आप बेसिक से थोड़ी सी चीजों को समझेंगे, जब आप वर्ब पे भी बहुत अच्छे से काम करके आए हैं तो आप इन चीजों को समझने लग जाएंगे। वैसे तो जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, पॉसिबल ऐसा भी है कि हो सकता है आप बड़ी एग्जामिनेशन, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड वगैरह की, थर्ड ग्रेड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आप AO RO वगैरह की ऐसी तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आप कोई भी बड़ा एग्जाम जैसे कोई RS वगैरह की तैयारी कर रहा होगा, और उन बच्चों को अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपको भी ये चीज़ नहीं समझ में आती होगी तो ये तो शायद मेरे लिए मूर्खता भरी बात होगी। ठीक है ना। ये आप सब लोगों को ये आसानी से ये चीज़ें समझ में आने वाली है। चलो, इसके बाद में जो अपने पास में टेंस आ जाएगा, वो टेंस मेरे भाई कौन सा आ जाएगा सर, 6 नंबर का एक टेंस आपके पास में है, और वो कौन सा है, वो आपका होता है सर पास्ट कंटिन्यूस। और पास्ट कंटिन्यूस जो आपका टेंस है सर, उसमें हम कैसे यूज करेंगे उसके ऊपर बात करें तो सबसे पहले आपके पास में क्या होता है, यहां पर वोज या वर होता है, और वोज वर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है सर, आईएनजी फॉर्म होती है। बी पॉइंट अगर हम देखते हैं तो सर यहां पर हमें देखने को मिलता है वोज वर, वोज वर के साथ में सर हमें यहां पर देखने को क्या मिलता है, नॉट, नोट के साथ में हमें बहुत बार यहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखने को मिल जाती है। थर्ड अपना क्या हो जाएगा सर, वोज वर पहले आ जाता है, और वोज वर जब पहले आ जाता है तो यहां पर आपको क्या, सब्जेक्ट देखने को मिलता है, और सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसे इनका यूज होता है। अब पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मेरे हिसाब से इतनी देर में आपको ये चीज समझ में आ गई कि सर माजरा क्या है, इतनी देर में सारी चीजें आपको समझ में आ गई है क्या सर, कि यहां पर आपका जो वोज वर आएगा तो जिस प्रकार हम इज आर एम में काम कर रहे थे, वोज वर के साथ भी क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, और बीइंग के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। जब यहां नोट है तो क्या हो जाएगा सर, सबसे पहले आपका वोज वर हो जाएगा, वोज वर के साथ में सर अब आपको नोट लगाना है, नोट के साथ में आपको क्या करना है सर, बीइंग लगाना है, बीइंग के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, वही इज आर एम वाला ही फॉर्मेट है। यहां पर अगर हम चलेंगे तो सर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वोज या वर करनी पड़ेगी। इसके बाद में सर यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या लगाना है सर, बीइंग लगाना है, और बीइंग के बाद में आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। इस चीज को ध्यान में रखना है। यह आपका कौन सा हो गया सर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया।
अब जैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस किया वैसे ही पास्ट कंटिन्यूस कर दिया। ध्यान देने वाली चीज क्या है कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल दोनों टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज आर एम थी। सिंपल में क्या था, इज आर एम के तुरंत बाद में थर्ड फॉर्म आ रही थी, और कंटिन्यूस में बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आ रही थी। फिर क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट में आए तो हैज के साथ में बीन और थर्ड फॉर्म आ गई। सिंपल पास्ट में क्या हुआ, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म आ गई। लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में क्या हुआ, वॉज वर के साथ बीइंग प्लस क्या आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई। यानी कंटिन्यूस में आईएनजी आता है। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी बीइंग आ रहा है और पास्ट कंटिन्यूस में भी बीइंग आ रहा है, दोनों में आईएनजी आ रही है। देख लो पैसिव में भी आईएनजी आता है, ये रहा आईएनजी पैसिव में। ठीक है ना, ये ध्यान देना। आगे चलूं, आओ सर। अगला जो अपना टेंस हो जाएगा मेरे भाई, वो टेंस कौन सा हो जाएगा सर, अपना 7 नंबर का यहां पर जो मैं टेंस आपको बताने वाला हूं, ये आपका मेरे बच्चे कौन सा हो जाएगा, आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अब पास्ट परफेक्ट के ऊपर भी थोड़ा सा देख लें। पास्ट परफेक्ट में क्या है सर, पास्ट परफेक्ट में सर हैड होता है, और हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। दूसरा क्या हो सकता है सर, इसमें आपका जहां हैड होता है उस हैड के साथ में सर नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। और तीसरा यहां पर क्या होता है कि सर यहां पर आपका जो हैड है उसके साथ में सर क्या हो सकता है, सब्जेक्ट भी आ सकता है, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ सकती है, थर्ड फॉर्म आ सकती है। ठीक है, इसका पैसिव कैसे बनेगा, अब सबको आना चाहिए। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज हैव के साथ बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगा रहे थे, वैसे ही यहां पर जो आपका पास्ट परफेक्ट है उसमें हैड प्लस बीन प्लस क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो यहां पर जो सबसे पहले हम देख रहे हैं, यहां पर क्या आ जाएगा सर, हैड बीन, यहां पर क्या आ जाएगा, हैड बीन आपका आ जाएगा, और हैड बीन के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। यहां पर मेरे भाई क्या हो जाएगा सर, हैड हो जाएगा, उसके बाद में क्या आएगा, नोट। ध्यान देना, बीन कहां आएगा सर जी, आगे आएगा, और इसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यहां पर क्या होगा, यहां पर भी सर पहले हैड है, हैड के बाद में क्या हो जाएगा सर, हैड के बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। आफ्टर सब्जेक्ट मेरे बच्चे क्या हो जाएगा सर, यहां पर बीन, और बीन के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बोलो बात क्लियर है, हाँ जी, किसी को कोई डाउट बिल्कुल नहीं हो सकता। और इसी में हम 8 नंबर का एक पॉइंट लगा के, नोट लगा के लिख सकते हैं। नोट लगा के हम लिख सकते हैं क्या, कि अगर आपके पास में हैड आ जाए, प्लस अगर आपके पास में बीन आ जाए, प्लस अगर आपके पास में आईएनजी आ जाए, मतलब क्या हो जाए, मतलब सर अगर आपके पास में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाए, अगर आपके पास में क्या हो जाए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाए, तो ध्यान क्या रखना है, नो चेंज, यानी इसका पैसिव नहीं बनेगा। नो चेंज का मतलब है पैसिव नहीं बनेगा। नो चेंज का मतलब क्या हो गया कि सर इसका पैसिव नहीं बनेगा। इस चीज को ध्यान में रखना है, यह चीज क्लियर होनी चाहिए यहां पर। क्या कि सर 8 नंबर का जो अपना टेंस होता है, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, अब तक हमने कितने टेंस देखे, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के। कितने इनमें से वो टेंस हैं जिनका पैसिव बनता है, तो आप कहेंगे सर 3 प्रेजेंट के बनते हैं और 3 पास्ट के बनते हैं, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों टेंसेस के नहीं बनते हैं। अगला जो अपना टेंस होता है, जो 9 नंबर का अपना जो टेंस रहता है मेरे भाई, वो 9 नंबर का टेंस आपका कौन सा रहेगा सर, वो रहेगा सिंपल फ्यूचर। वो कौन सा रहेगा मेरे भाई, वो सर जी आपका रहेगा सिंपल फ्यूचर। तो अब सिंपल फ्यूचर में क्या होगा, थोड़ा वो देखते हैं। सिंपल फ्यूचर जो आपके पास में है मेरे भाई, उस सिंपल फ्यूचर में क्या होता है उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। इसमें सबसे पहली कंडीशन क्या होती है सर, शैल आपके पास में होता है, विल आपके पास में होता है, आफ्टर देन मेरे भाई वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है जी। दूसरा अगर मैं इसमें बात करता हूं तो सर शैल और विल के साथ बहुत बार ऐसा हो जाता है, शैल और विल के साथ आपका नोट आ जाए मान लो, और नोट आ जाएगा तो इसके बाद में मेरे बच्चे क्या हो जाएगा सर, वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। शी जो इसमें पार्ट होता है उसमें क्या होता है, उसमें सर आपका शैल और विल आ सकता है। इसके साथ में मेरे भाई क्या हो सकता है सर, आपका कोई भी सब्जेक्ट यहां पर हो सकता है, और आफ्टर देन मेरे भाई क्या हो सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकता है। अगर इनका हमें सर पैसिव बनाना है तो फिर कैसे बनाएंगे, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें यहां पर ध्यान में रखनी है। यहां पर क्या करेंगे सर, यहां पर आपको वैसे ही शैल और विल में से है ना एक यूज करना है, प्लस सर जी आपका बी हो जाएगा, और बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा। यहां जब आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, वैसे ही हमें शैल और विल में से, शैल और विल में से एक वर्ब यूज करनी है।
इसके साथ में सर हमें नॉट का यूज करना है, नोट के बाद में सर आपका बी आएगा और बी के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। इस बी का, बीन का और बींग का विशेष ध्यान रखना। यहां क्या करना है, यहां पर प्यारे भाई आपका यहां पर शैल आ गया, शैल के साथ में आपका विल आ गया, इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ये इंटेरोगेटिव चीज सेंटेंसेस में ऐसा होता है। उसके बाद में आपका बी आ गया और बी के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये ध्यान में रखना है। बात क्लियर है? तो सिंपल फ्यूचर यहां पर आपका क्लियर हो जाता है। ओके, इसके बाद में हम चलते हैं सर अगला जो आपका होता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, मैं शैल और विल की बात कर रहा हूं, किसमें, सिंपल फ्यूचर में। अभी इसी को मैं एक बार रिमाइंड करूंगा आगे चल के, इसी के ऊपर हम वापस एक बार के लिए बात करने वाले हैं। वो क्यों करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, उसको अभी मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। आगे चल के सर 10 नंबर अपने पास में कौन सा आ जाएगा, यहां पर सर आपके पास फ्यूचर कंटिन्यूस आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस आ जाएगा। और फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस में आपका शैल होता है, ठीक है, विल होता है सर, ओके, इसके बाद में बी होता है, ठीक है सर, और उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। क्या करना है सर जी, पैसिव नहीं बनता, याद रखना इस चीज को, पैसिव नहीं बनता। आ गई बात समझ में, क्लियर है? अगर ऐसा है तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, नोट करके इस चीज को आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। 11 नंबर पे हम चलेंगे सर, यहां से 11 नंबर पे अपने पास में कौन सा आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा सर। कौन सा आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, एक चीज देखना सर, यहां पर आपके पास शैल या विल में से कोई एक हो सकता है, प्लस सर जी यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, हैव देखने को मिलता है, और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी पार्ट जो इसका रहता है उसमें क्या होता है, उसमें सर ऐसा हो सकता है शैल या फिर आपका विल होता है। अब ध्यान देना, ध्यान देना, थोड़ा सा बात को क्लियर करना। यहां पर भी बच्चे क्लियर होते हैं, देखना कुछ बच्चे यहां पर नोट समझते हैं, है ना, इसके बाद में हैव होता है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। कुछ बच्चे इस नोट को हैव के बाद में लगा देते हैं, शैल हैव नोट गॉन, बहुत सारे बच्चे शैल नॉट हैव गॉन, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं। अब क्या होना चाहिए वो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो जो नोट आता है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, ध्यान देना इस बात को, किसके साथ आता है, हेल्पिंग वर्ब, यानी जो मेन हेल्पिंग वर्ब आपका उसके साथ में आता है, ठीक है ना। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, नोट पहले ही आएगा, ठीक है, मेन वर्ब के साथ आपका हैव, उसके अलावा आपका बीन है, बीइंग है, बी है, वो मेन वर्ब के साथ में होता है। और सी जो इसका पार्ट है मेरे भाई, उसमें क्या होता है, उसमें सर आपका शैल हो सकता है, उसमें विल हो सकता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट के बाद में आपका हैव हो सकता है, और हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकती है। सर इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, यहां चलें, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, इसके पैसिव के लिए सर वही आपको शैल और विल का यूज करना। आफ्टर देन मेरे भाई हैव जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है, उसके बाद में आपका बीन, और बीन के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, वही आपका शैल और वही आपका विल हो जाएगा। आफ्टर देन मेरे भाई नोट जहां है वहां का वहां रहेगा। आफ्टर देन मेरे भाई हैव के साथ में मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, बीन, और बीन के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और फिर एक अपने पास में और होता है, ये इसका क्या बनने वाला है मेरे बच्चे, इसका आपका क्या हो जाएगा, वैसा का वैसा ही शैल हो गया, उसके बाद आपका विल हो गया, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा सर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में फिर से आपका हैव हो गया, हैव के बाद आपका गुरुजी क्या, बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्या समझ में आया सर, इतना समझ में आया कि जहां जहां अपने पास में हैव आया है, ठीक है, उस हैव के तुरंत बाद हमें गुरुजी क्या करना है, बीन लगाना है। हैव के तुरंत बाद में हमें क्या करना है, बीन लगाना है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। क्या समझ में आया कि सर जहां शैल और विल के साथ में हैव आता है, उस हैव और थर्ड फॉर्म के बीच में बीन लगा दो, हैव और थर्ड फॉर्म के बीच में बीन लगा दो, हैव और थर्ड फॉर्म के बीच में बीन लगा दो, हैव और थर्ड फॉर्म के बीच में क्या कर दो, बीन लगा दो। एक चीज और ध्यान में रखनी है, क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब अपने पास में होता है और नोट की जहां बात आ जाती है तो नोट को आप यहां ध्यान में रखेंगे। और हां एक चीज और ध्यान रखना, ये तो आप नोट ध्यान में रख ही रहे हैं, इसके अलावा आपको यहां भी नोट को ध्यान में रखना है,
ठीक है ना, यहां भी नोट को ध्यान में रखना है, पैसिव बनाते समय देखना नोट कहां आ रहा है। ठीक है, ये चीज आप क्लियर कर लेना बच्चे। ओके, और कंटिन्यूस का बनता नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट हो गया। लास्ट अपना जो 12वां टेंस होता है मेरे भाई, अगला जो अपना 12वां टेंस होता है, वो 12वां टेंस कौन सा होता है, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है सर, इसमें आपका शैल होता है, इसमें आपका सर विल होता है, इसके साथ में मेरे भाई आपका क्या होता है, हैव होता है, हैव के साथ में सर आपका बीन होता है, और बीन के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म। अगर ऐसा आपके पास आया है तो इनका क्या नहीं होगा, पैसिव नहीं बनेगा, पैसिव नहीं बनेगा, इस चीज को ध्यान में रखना है बस। यानी सर ये हुआ कि प्रेजेंट में एक टेंस, पास्ट में एक टेंस और फ्यूचर में 2 टेंस, यानी कुल मिला के अपने पास इन 12 टेंसेस में से 4 ऐसे टेंस होते हैं जिनका पैसिव नहीं बनता और बाकी सबका पैसिव बनता है। अब कौन से टेंस का पैसिव कैसे बनता है, इसके ऊपर हमने बहुत अच्छे से क्या किया है, विस्तार से हमने यहां पर देखा है। ठीक है, चलो जी सर। अब सुनो मेरी बात, टेंसेस सारे बता दिए, लेकिन एक चीज आपको और ध्यान में रखनी पड़ेगी, और वो जो एक चीज हमें ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है सर, मॉडल को ध्यान में रखना है। किसको ध्यान में रखना, मॉडल को ध्यान में रखना। वैसे अगर मैं मॉडल की बात करूं तो मॉडल में से हमने 2 ऐसे मॉडल वर्ब हैं जिनको हमने देख लिया, किसको, हमने शैल और विल को देख लिया। तो याद क्या रखना है कि जिस प्रकार हम शैल और विल का यूज कर रहे हैं पैसिव में, उसी को फॉलो कौन करेगा, मॉडल भी करेगा। ध्यान देना, उसी को फॉलो कौन करेगा, मॉडल भी फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा, थोड़ा सा देखना। जैसे मान लो अपने पास में आया शैल और विल, प्लस में क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही मुझे इसका पैसिव बनाना है तो मैं तुरंत क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं शैल, फिर क्या कर रहा हूं विल, उसके बाद में क्या कर रहा हूं बी, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इसी को आप हर मॉडल को फॉलो कराते जाओ। सर कैसे कराएं, इधर देखो मेरे पास। मान लो आपके पास में इधर जो मॉडल्स हैं इनमें ये आ जाए, कौन कौन से, मान लो कैन आ गया, मान लो आपके पास में कुड आ गया, मान लो आपके पास में मे आ गया, मान लो आपके पास में मस्ट आ गया, हो सकता है आपके पास में माइट आ गया। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जैसे शुड आ गया, हो सकता है आपके पास में वुड आ गया, हो सकता है आपके पास में ought to आ गया। यानी मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपके पास में ये मॉडल्स आ जाते हैं, इनके साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है और फिर आपको अगर पैसिव बनाना होता है तो आपको फिर क्या करना है, आपको वही मॉडल लिखना है, उसके साथ में आपको बी लगाना है और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना, ऐसा ही करना है। और मॉडल और किस किस तरीके से आपके सेंटेंस में आ सकता है देखना। ऐसा भी हो सकता है मेरे भाई, नोट कर लो इनको, ऐसा भी हो सकता है कि सर अपने पास में मॉडल सेंटेंस में आ गया, ठीक है सर, उस मॉडल के बाद में मेरे भाई क्या आ गया, आपका बी आ गया, ठीक है, उसके बाद में कोई भी आईएनजी फॉर्म आ गया, तो आप तुरंत क्या करेंगे, नो चेंज, नहीं होगा चेंज। ठीक है, ये क्लियर कर दो कि इसका चेंज ही नहीं होगा सर। और क्या है, अगर ऐसा हो जाए सर, आपके पास में मॉडल आ गया, मॉडल के साथ में आपका नोट आ गया, नोट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई, पैसिव बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आप क्या कर लो, मॉडल का यूज करो, उसके बाद में फिर से आप क्या लगा दो, नोट लगा दो, नोट के साथ आप क्या करो बी, और बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म कर दो। अगर सर ऐसा आ गया, क्या कोई भी मॉडल है, उस मॉडल के साथ में आपका क्या आ गया सर, हैव आ गया, और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। पैसिव बनाना है, क्या कर दो, वो जो मॉडल जो भी आया है, चाहे वो शैल है, शुड है, कुड है, कैन है, मे है, माइट है, मस्ट है, जो भी मॉडल है, ठीक है,
उस मॉडल को यूज करना, मॉडल के साथ में फिर से आपका हैव आ जाएगा, हैव के साथ में आपका क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, और बीन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बात खत्म। और सर जी क्या हो जाए कि सर मान लो यहां पर आपका मॉडल आ जाए, मॉडल के बाद में सर ऐसा हो जाए हैव आ जाए, हैव के साथ में आपका सर बीन आ जाए मान लो, और बीन के साथ में सर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए। ध्यान दो, क्या नो चेंज, नहीं होगा चेंज। इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको क्या समझ में आया कि सर मॉडल का यूज वैसे ही हो रहा है जैसे हम शैल और विल का यूज कर रहे हैं। यानी जिस प्रकार शैल और विल यूज होते हैं, सारे के सारे मॉडल्स उसी रूल को फॉलो करते हैं। अब मॉडल कौन कौन से होते हैं वो यहां पर आ गए, शैल और विल तो अपने हैं ही हैं, इसके अलावा अपने कौन से हो गए, आपका कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, शैल, शुड, वुड और टू, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। तो इन मॉडल्स का भी आपको इसी प्रकार क्या करना है, पैसिव बनाना है। अब जो इससे अगला पार्ट अपने पास में मेरे भाई होता है, वो पार्ट क्या होता है, सर एक बार इन सब के एग्जाम्पल्स दे दो, एक बार इन सब के क्या कर दो सर, एग्जाम्पल्स दे दो। हर जो आपने टेंस समझाया उनके एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम थोड़ा सा इसकी हम क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो मेरे भाई अब हम प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा आपको पेटी वापस बांधनी पड़ेगी। लगभग 50 से 55 मिनट अपने इस सेशन को शुरू हुए हो गए हैं, लेकिन अब इस सेशन में देखो, पहला जो डेमो था ना उसमें मैंने 50 मिनट पे लगभग आपको छोड़ दिया था, लेकिन सेकंड में मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। इसमें हम कुछ प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी करेंगे। एक एक टेंस के माध्यम से हम शुरुआत करते हैं, एक एक सेंटेंस को बीच बीच में से उठाते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं। हाँ, ये जो एग्जांपल्स मैं बता रहा हूं इनमें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अभी नहीं लेंगे, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम विस्तार से आगे बात करने वाले हैं। तो यहां पर हम जो आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं और जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, उनके ऊपर ही बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम कोई भी एक सेंटेंस उठा लेते हैं, और उठा के हमने एक सेंटेंस ले लिया, ही writes a letter daily। एक सेंटेंस हमने ये लिया, और दूसरा जो सेंटेंस अपने पास में है वो हमने एक और सेंटेंस लिया। वो क्या सेंटेंस लिया, यू डू नॉट रीड दैट बुक। अब दो सेंटेंस आपके पास में है और आपको इनका क्या करना है, पैसिव बनाना है। अब देखो, पैसिव बनाते समय हम क्या करते हैं सर, वही अपने पास तो 5 छोटे छोटे नियम, उन्हीं 5 नियम पे हमें काम करना है। एक उनमें से ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसके ऊपर हमने काम नहीं किया था, अब तो उस पर भी पूरा हो गया, लगभग 50 मिनट हमने उसको दिए हैं। और वो कौन सा है सर, वो होता है अपना टेंस वाला, वर्ब वाला। बाकी सारी चीजें अपने को पहले से आती है। पहले आप ये देखिए कि इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है। ऑब्जेक्ट कौन है, तो आप कहेंगे सर ए लेटर इसका ऑब्जेक्ट है, तो ए लेटर को पहले लेके आ जाओ। ये लो सर, ए लेटर आपका पहले आ जाएगा। ठीक है, मुझे बताओ ऊपर वाले सेंटेंस में क्या आया है सर, वर्ब में एस या ई एस लगा है। तो जब अपने पास किसी वर्ब में एस या ई एस लगा होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस के साथ में आती है, इसका मतलब है कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब है तो पैसिव बनाते समय हमें इज आर एम का यूज करना है, प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ऐसी कंडीशन में सर लेटर के अनुसार मैं इज लगाऊं, आर लगाऊं या एम लगाऊं, तो आप मुझे कहेंगे सर लेटर के अनुसार इज आएगा। बात क्लियर है, ओके सर। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये लो साहब आपका क्या हो गया, रिटन हो गया। ए लेटर इज रिटन, एक पत्र लिखा जाता है। अब सर ये किसके द्वारा, चौथा नियम लाओ। चौथा तो ये कहता है सर बाई का यूज करो, हमने बाई लगाया, और बाई के बाद में हमने ही, और ही इधर आके क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। ध्यान दो, ही जो है वो यहां पर प्रोनाउन सब्जेक्ट है, और ये यहां आके क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो हिम बनेगा। बोलो, हमने प्रोनाउन पे इसी सेशन में बात करी थी कि नहीं करी थी, आप कहेंगे हाँ सर करी थी। ही को मैंने कहा था कि हिम में बदलना है, जी सर किया, हमने किया। हमने क्या ये बात करी थी कि अगर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और उसमें अगर एस या ई एस हो, तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हमें किसका यूज करना है, इज आर एम का यूज करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। क्या मैंने आपको ये बताया था, आप कहेंगे बताया था। तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, हो रहा है। क्या नहीं बताया था, आप कहेंगे सर वो डेली कहां गया, रुक जा भाई, डेली तो आपका एडवर्ब है, तो एडवर्ब जो है वो एडवर्ब आपका जहां है वहां का वहां रह जाएगा, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ए लेटर इज रिटन बाय हिम डेली, उसके द्वारा डेली एक लेटर लिखा जाता है। ठीक है, आगे चल सकता हूं, चलिए सर। अगला सेंटेंस है यू डू नॉट रीड दैट बुक।
तुम उस पुस्तक को नहीं पढ़ते हो। मुझे बताओ इस सेंटेंस में आपकी वर्ब क्या है? रीड। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? दैट बुक। तो दैट बुक कहाँ आ जाएगा? सब्जेक्ट के रूप में। हमने पहले ला के रख लिया, चलो मैं बनाता हूं, तब तक तो आप बना के तैयार रखो अपनी कॉपी में, बनाओ देखिए फटाफट। दैट बुक आ गया, जी आ गया। अब अपने पास अगर डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो क्या करते हैं सर? इज आर एम प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मुझे बताओ दैट बुक अगर लिखा हुआ है तो इस दैट बुक के साथ में जो है वो मुझे हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी? आप कहेंगे सिंगुलर है तो सर इज लगा दो। इसके साथ में सर नोट जैसा है वैसा का वैसा ही आएगा। रीड की सेकंड फॉर्म होती है रेड, लिखी ऐसे ही जाती है जैसे फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है। थर्ड फॉर्म इसकी रीड ही होती है, यानी सर ऐसे ही लिखी जाएगी। रीडन मत लिख देना, बहुत सारे बच्चे राइट को रिटर्न करते हैं ना, तो रीड वो रीडन कर देते हैं, ऐसा मत कर देना। इतने ज्यादा पढ़ लेंगे तो हम फिर नासा में चले जाएंगे, फिर इधर इंग्लिश के लैंग्वेज के विद्यार्थी नहीं रह पाएंगे। दैट बुक इज नॉट, रीड आपकी थर्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा सर? बाई का यूज करते हैं। देखो पहला नियम हो गया, जी हो गया। दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम हो गया, जी सर। चौथा हो गया। पांचवा सर यू है। मुझे बताओ जब यू अपने पास में एक्टिव वॉइस में होता है तो पैसिव में जाते समय यू का क्या कर देंगे? चेंज करेंगे ना? योर कर दूं, योर्स कर दूं? नहीं भाई, यू जो है वो सब्जेक्ट भी होता है और यू ऑब्जेक्ट भी होता है, तो यहां पर ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। दैट बुक इज नॉट रीड बाय यू, ये आपका सही सेंटेंस बन जाएगा। तो इस प्रकार देखो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, उन कॉन्सेप्ट से हम यहां पर बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे चल के कुछ और एग्जाम्पल उठा लेते हैं, और एग्जाम्पल में हम जैसे एक सेंटेंस यहां पर लिखते हैं मेरे भाई, आओ जी। इधर हमने एक सेंटेंस लिखा और वो सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। फिर एक सेंटेंस मैंने ऐसा लिखा, शी हैज टारगेटेड देम। अब ये जो सेंटेंस है उस सेंटेंस पे चलो, यहां पर हमने क्या लिखा कि सर इसका पैसिव बनाओ, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फुटबॉल आपका वहां ऑब्जेक्ट है, तो बताओ यहां पर क्या बन जाएगा सर जी? ये तो सब्जेक्ट बन जाएगा, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। अब देखो यहां पर इज आर एम प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म है, तो पैसिव में क्या होगा? तो पैसिव में क्या होगा? थोड़ा सा विचार तो करना पड़ेगा ना जी सर। तो विचार करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो जब इज आर एम प्लस आईएनजी होता है तो हम वापस पैसिव बनाते समय इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो सर फुटबॉल के साथ में बताओ आर लगा दूं हो जाएगा सही? अरे ना गुरुजी, सिंगुलर है, इज लगाना पड़ेगा। पैसिव बनाने के लिए सर अब हमें बीइंग का यूज करना पड़ेगा। अगली चीज क्या ध्यान में रखनी है? हेल्पिंग वर्ब वाला काम हो गया। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? अब सर मेन वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर जी? बाई का यूज करना है। ये लो सर, हमने बाई का यूज कर लिया, और बाई के बाद में क्या करना है? अब देखो सब्जेक्ट कौन? सब्जेक्ट आपका दे। तो दे को बताओ जब मैं पैसिव में लेके जाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा? हमने बहुत अच्छे से सीखा था, प्रोनाउन संबंधी हम चेंज पढ़ रहे थे उनमें, कि दे जो है वो पैसिव में जाते समय देन बन जाता है। क्या बन जाता है? देम बन जाता है। तो बाई के साथ में अब यहां पर क्या आ जाएगा? देम आ जाएगा। बताओ इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बनाया। टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग लगाते हैं। सर अपने पास में फुटबॉल था, सिंगुलर था, इसीलिए हमने इज बीइंग का यूज किया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगाई। चौथा कॉन्सेप्ट कहता है, रूल कहता है कि बाई लगाओ, और पांचवा कहता है कि जो सब्जेक्ट डूअर एजेंट जो होता है उसको एंड में ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाके रख दो। हमने रख दिया, अपना काम हो गया। शी हैज टारगेटेड देम। अब यहां पर आप टारगेट किसको किया? उनको टारगेट किया। तो ये जो लोग हैं, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा? अब सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट बनेगा तो सर यहां पर क्या आ जाएगा? सर दे आ जाएगा। बोलो, जब अपने पास में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में देम होता है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में देम होता है, तो पैसिव में क्या आएगा? उस देम का सब्जेक्ट जब बनेगा तो दे बनेगा। ठीक है। दूसरी चीज ये देखो सर, हैज के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? हैज के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? आप कहेंगे सर थर्ड फॉर्म आई है। अब थर्ड फॉर्म अगर अपने पास में आई है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? सर जी हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है, तो हैज बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं।
ठीक है सर, लेकिन दे के साथ में क्या लगाऊं, हैज लगाऊं कि हैव लगाऊं? आप कहेंगे सर प्लूरल, यानी सर हैव लगा दो। ये लो सर मैंने हैव कर दिया। सर अब पैसिव बनाने के लिए हमें बीन का यूज भी करना पड़ेगा, और सर हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, टारगेटेड का यूज भी करना पड़ेगा। आफ्टर देन मेरे भाई क्या करना है सर, पहला नियम हो गया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, दूसरा नियम हो गया आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब ले ली, तीसरा नियम हो गया सर हमने थर्ड फॉर्म लगा दी, चौथा हमें कहता है कि सर अब हमें बाई का यूज करना है। ये ले मेरे प्यारे बच्चे, हमने बाई का भी यूज कर लिया। अब बताओ मेरे पास सब्जेक्ट कौन है, शी है। बताओ जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट शी होता है तो फिर वो पैसिव में क्या बनेगा, आप कहेंगे सर उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो हर बनाना पड़ेगा। दैट्स द रीजन माय डियर कि यहां पर आप क्या करने वाले हैं, हर बनाने वाले हैं, लिखने वाले हैं, और आपका सेंटेंस यहां पर क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो बहुत अच्छे से हमने यहां पर देख लिया। एक चीज यहां पर बच्चे सोचेंगे कि सर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस नहीं लिया। देखो इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। एक नेगेटिव सेंटेंस में यहां पर लेता हूं, देखना, जैसे मैं कह सकता हूं सुमन is not cooking food। सुमन फूड यानी खाना जो है वो नहीं पका रही है। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो बताओ क्या करूं, आप कहेंगे सर फूड आपका ऑब्जेक्ट है, उसको पहला नियम कहता है सब्जेक्ट बनाओ। ये लो साहब हमने फूड को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। इज आर एम होता है तो पैसिव में भी इज आर एम लगाते हैं, फूड के साथ भी सर इज लगाएंगे। नोट होता है तो सर नोट जहां होता है वहां का वहां लगाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब अपने सेंटेंस में आईएनजी है, इज आर एम प्लस आईएनजी आता है तो सर हम बीइंग लगाते हैं। तो मुझे यहां क्या लगाना पड़ेगा, अब सर जी बीइंग लगाना पड़ेगा। ये लो साहब मैंने बीइंग लगा दिया। पीछे वाले सेंटेंस में भी आपने ये देखा होगा, देखो सर आईएनजी के लिए हमने बीइंग लगाया था। बीइंग के बाद में क्या करना पड़ेगा सर, बीइंग के बाद में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी सर आपका जो कुक है उस कुक को क्या कर दो, कुकिंग को क्या कर दो सर, कुक्ड कर दो, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि सर हमें बाई का यूज करना। ये लो मेरे भाई मैंने बाई का यूज कर लिया। और जो सब्जेक्ट आपका नाउन है, इस बार ध्यान देना रूप आपको चेंज नहीं करना है, और नाउन मेरे भाई है तो यहां पर हम क्या कर देंगे सर जी, सुमन को लाके बिठा देंगे। ये लो सुमन जी, आपकी हमने जगह चेंज कर दी क्योंकि वहां आप अच्छे नहीं लग रहे थे। सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा सर, फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाय सुमन। आपका सेंटेंस यहां पर क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलो जी इसके आगे अगर मैं एक सेंटेंस आपको और यहां पर बताता हूं, एक सेंटेंस में आपको और यहां पर बताता हूं, तो ऐसा भी एक सेंटेंस हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, जैसे मैं कह सकता हूं रामू एंड मोती हैव नॉट डूइंग द वर्क। सेंटेंस को समझो, क्या लिखा हुआ है सर, रामू एंड मोती हैव नॉट डूइंग द वर्क, सॉरी इसको डन द वर्क कर दो, क्योंकि हमें इसको परफेक्ट में बनाना है। हैज हैव के साथ में डायरेक्ट आईएनजी नहीं आता है। डन द वर्क। अब सेंटेंस को समझना, रामू एंड मोती हैव नॉट डन द वर्क। अब द वर्क क्या हो गया, आप कहेंगे सर यहां का ऑब्जेक्ट है द वर्क। अब द वर्क पहले आ जाएगा, बनाओ अपनी नोटबुक में, बनाओ, देखें अपनी नोटबुक में साथ के साथ बनाओ। इधर देखो क्या आ गया सर, ये आपके पास हो गया द वर्क। जी सर, अब मुझे बताओ जब अपने पास हैज और हैव होता है तो द वर्क वाले से सॉरी द वर्क के साथ में हैज लगाऊं या हैव लगाऊं, बोलो सर। द वर्क सिंगुलर है, ऊपर हमने हैव बहुवचन प्लूरल इसलिए लगाया था क्योंकि अपने पास में सब्जेक्ट जो है ना वो भी कैसा था, प्लूरल था। सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आएगी। ये हमें कौन सिखाता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें ये सिखाता है। ठीक है, तो द वर्क के साथ में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, हैज लगाना पड़ेगा। बोलो नोट को कहां लगाऊं, पहले ही लगा दो गुरुजी, हैज हैव के साथ ही लगाना है। ठीक है, हैज हैव प्लस अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और पैसिव बना रहे होते हैं तो हमें बीन का यूज करना होता है। अब मेरे भाई हम क्या लगा देंगे, बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये लो पहला कॉन्सेप्ट हो गया, क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। दूसरा कॉन्सेप्ट आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाई। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया सर, कि हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। चौथा कॉन्सेप्ट आपको कहता है कि आपको क्या लगाना है, बाई का यूज करना है। तो हमने यहां पर आपका क्या कर दिया सर, बाई का यूज कर दिया। और आपको अंतिम कॉन्सेप्ट कहता है कि जो डूअर आपका था, अब की बार डूअर रामू एंड श्यामू दोनों है, तो हमें क्या करना, रामू एंड मोती सॉरी, तो हमें यहां पर रामू एंड मोती जो है वो यहां पर लिखना पड़ेगा और आपका सेंटेंस यहां पर क्लियर हो जाता है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सर प्रेजेंट जो टेंस अपना है उस प्रेजेंट टेंस के
तीनों जो टेंसेस है, चाहे वो सिंपल है, चाहे वो कंटिन्यूस है, चाहे वो परफेक्ट है, उसके हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को बदलना सीखा है। ठीक है ना। चलो, तो इस सेशन में हम इतना ही क्लियर करेंगे। अगला जो सेशन रहेगा उस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, उस सेशन में आगे के जो अपने टेंसेस रहेंगे, जैसे आपका पास्ट टेंस हो जाएगा और मॉडल वाले जो वाक्य हैं उनका कैसे पैसिव बनाना है, उनके ऊपर भी हम काम करेंगे। कुछ एग्जांपल्स पे हम वहां पर क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। और यही नहीं, अभी तो एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सीक्रेट वाली चीजें हैं, तो अगले सेशन में वो सीक्रेट्स भी आपके सामने आने वाले हैं। अगला सेशन इससे भी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इससे भी ज्यादा मैं कह सकता हूं मिस्टीरियस होने वाला है। तो अगले सेशन को देखना ना भूलें, अगला सेशन आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अभी के लिए इतना ही, चलता हूं, आपसे इजाजत लेता हूं। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर प्रेरक एकेडमी और प्रेरक एकेडमी की टीम की ओर से आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं।